इसलिए मैं जनता की आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जनता की आवाज है हमेशा, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, बराबर की आवाज आती है। और हम भी यही चाहते हैं कि मीडिया न्यूट्रल रहे। जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तो देखा गया है तब तो पार्टी के नेता ही पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। इनकी हर बात का जवाब 47 होता है, इनकी हर बात का जवाब जम्मू कश्मीर होता है, इनकी हर बात का जवाब राम मंदिर होता है, और इनके अलावा हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करना। पार्टी ने सभी योजनाएं जनता के लिए लागू की थी, उनको इन्होंने बेच दिया, सरकारी बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया, सड़कें सब प्राइवेट कर दिए, मिलिट्री 4 साल के लिए अग्निवीर योजना चले, कहाँ जाएंगे वो लोग? तो सबसे बड़ा इतिहास में एक उदाहरण है मणिपुर, देखा ना, महिलाओं के लिए कितना कुछ किया वहां पर। आज तक वहां पर महिलाएं सड़क पर रोती है, उनके दर्द को अगर पहचान सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो एक बार मणिपुर जाके देख ले। वो कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। हम ये पूछते हैं कि मणिपुर हमारे देश के अंदर नहीं है? वहां की जो जनता क्या वो उस गिनती के अंदर नहीं आती है? क्या उदाहरण है ये? वो अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते, प्रधानमंत्री की कुर्सी कहाँ बचा देंगे? ये तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए, ना कि ये चुनाव जीत करके जनता की सेवा करने के चक्कर में। मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लेकर के उनको अपनी सीट बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में उतारा है। हाईकमान को भी ये पता लगा भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी बुरी तरह से करनाल शहर के अंदर हार होने वाली है और बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। हरियाणा की राजनीति में शायद ही कभी किसी पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा जितना कि भाजपा ने उठाया है। हरियाणा के सीएम इस्तीफा दे देते हैं और नया सीएम नायब सैनिक को बना दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि जो है नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया है, उसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नायब सैनिक को बलि का बकरा बना दिया है और राजनीति के अंदर जो है उथल पुथल चलनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के डीएनटी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको तो खुश होना चाहिए, सीएम साहब खुद ही इस्तीफा देकर चले गए हरियाणा से। नहीं, वो तो हम खुश हैं ही। हम जनता को, हमारी करनाल शहर की जनता को हम पहले ही अवगत करा रहे थे कि ये सीएम हमारे नहीं है। कभी भी गोद का लिया हुआ बेटा किसी को निहाल नहीं करता, तो ये हमारा गोद का लिया हुआ सीएम था, तो इसने हमें निहाल तो करना नहीं था। लेकिन हम फिर भी जनता को जागरूक कर रहे थे कि ये लोग हमारी करनाल के लिए कुछ नहीं कर सकते और समय आने पर ये लोग भाग जाएंगे, जो कि हमारी आज भविष्यवाणी वो सिद्ध हुई। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे करनाल से, जो सीएम सिटी करनाल कहलाती थी, आज वो भाग गए हैं। और भागने के पीछे रीजन है क्योंकि करनाल शहर का उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। जनता अगर विकास की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, रोजगार की बात करती है, तो वो राम मंदिर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे और जाति पाति की बात करेंगे। इसके अलावा तो वो कोई बात ही नहीं करते। इसलिए जनता ने उनको पहचान लिया है। जो शिक्षित बच्चे हैं, जो बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, उन्होंने उनको जाना पहचाना और अब की बार उनको जवाब देने का उन्होंने मूड बना लिया था। इसलिए उनके मूड को भांपते हुए, जनता के मूड को भांपते हुए हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया है। नहीं तो आप मानते हो आज के जो पार्षद है वो इस्तीफा नहीं देते? ये मुख्यमंत्री से कैसे इस्तीफा दे दिया इन्होंने? दिया नहीं है। उनकी सर्वे रिपोर्ट, हमारी नहीं, हमारी तो थी। हमें पता है कि मुख्यमंत्री की करनाल में जमानत होनी ही नहीं थी, जमानत जब्त थी इसकी तो। लेकिन हाईकमान को भी ये पता लगा भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी बुरी तरह से करनाल शहर के अंदर हार होने वाली है और बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है, इसलिए उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने दे दिया। हरियाणा के पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर, वो जो है इस्तीफा तो दे चुके हैं, अब जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे हरियाणा से। वही बात, अब वो देखिए, वो तो जनता देख रही है सारा कुछ। एक सीएम को लोकसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई है? करनाल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वही बता रहा हूँ, करनाल लोकसभा से सीएम को लोकसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई है? इसका मतलब सीएम की खुद जो कुर्सी थी हरियाणा में खतरे में थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भी कुर्सी खतरे में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी भी खतरे में है। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लेकर के उनको अपनी सीट बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में उतारा है। परंतु वो भूल गए, ये करनाल की जनता है, ये वही करनाल की जनता है जिन्होंने माननीय हमारे भजन लाल जी को हरा करके उनके घर भेजा था, हमारे गृह मंत्री आईडी स्वामी जी को हरा करके उनके घर भेजा था। ये वही करनाल की जनता है कि उनको वो लोकसभा चुनाव, तो क्या कोई भी चुनाव लड़ ले करनाल से, वो आज के बाद जीत नहीं पाएंगे। उनके पास जवाब नहीं है, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते, प्रधानमंत्री की कुर्सी कहाँ बचा देंगे? ये तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए, ना कि ये चुनाव जीत करके जनता की सेवा करने के चक्कर में है। जनता तो मोदी जी को पसंद कर रही है। हरियाणा के अंदर भी जो है लखपति महासम्मेलन हुआ और साथ में जो है महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, तो जनता तो पसंद कर रही है भाजपा। देखो, महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया। आप देखिए ना, महिलाओं के लिए पहला तो सबसे बड़ा इतिहास में एक उदाहरण है मणिपुर, देखा ना, महिलाओं के लिए कितना कुछ किया वहां पर।
आज तक वहां पर महिलाएं सड़क पर रोती है। उनके दर्द को अगर पहचान सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो एक बार मणिपुर जाके देख ले। वो तमाम कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। हम ये पूछते हैं कि मणिपुर हमारे देश के अंदर नहीं है? वहां की जो जनता क्या वो उस गिनती के अंदर नहीं आती है? क्या उदाहरण है ये? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? ये तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या सम्मान दे रहे हैं बताइए। आज महिला में क्या अपना जो आपने यूपी में देखा, उन महिलाओं के साथ क्या हुआ था? उनके सिंगर जी थे, विधायक थे, क्या किया था उन्होंने महिलाओं के साथ? कट हुआ है वहां पर, क्या हुआ था महिलाओं के साथ? मगर हम इन चीज की राजनीति नहीं करना चाहते। महिलाएं हमारे देश की, हमारी बहन बेटी सभी हमारे परिवार की हैं। हम उनके ऊपर राजनीति भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो ना करे इसके ऊपर। महिलाओं को क्या सम्मान दे दिया बताइए? क्या आरक्षण दे दिया? आरक्षणों में कितना उनको महिलाओं को फायदा पहुंचाया उन्होंने बताइए? करनाल शहर की जो महिला है बताओ उनको क्या फायदा दिया है? खाली ये नहीं होता कि अब चुनाव आ गया है, अब वो घोषणाओं की लड़ी लगने वाली है, सो लगा रखी है उन्होंने। तमाम योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, तमाम जो है पेंशन लागू की, बहुत सारी योजनाएं चलाई है, तो जनता तो फिर भी पसंद ही करती है। नहीं, वो पता है कि ठीक है जनता उनके बहकाव में आ गई वो बात, लेकिन अब पसंद करती है या नहीं करती वो तो चुनाव डिसाइड करेगा। जनता की जो वोट की चोट है ना, वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने कितना काम किया है। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी किससे बचाए? आज इन्हीं से, यही सब लोग जो है दुश्मन बने हुए हैं बेटियों के। तो इन्हीं की पार्टी के दिल्ली में क्या हुआ था हमारी बेटियों के साथ? जब वो मेडल लेकर आती है तो बड़े ये उनके पास बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये हमारे देश का गर्व है, मोदी जी ने हमारी बहन बेटियों को इतना आगे बढ़ा दिया। और जब उन बेटियों के सड़कों के ऊपर कुचला जाता था दिल्ली के अंदर, तब हमारी बहन बेटियां कहाँ गई थी? कहाँ बेटी बचाओ कहाँ रह गए? और महिलाओं के लिए रही बात पेंशन की, पेंशन इनकी लागू नहीं करी हुई है, ये तो शुरू से है। हाँ, एक चरण है। हमने वायदा किया था अगर हम 2019 में आते हैं विधानसभा के अंदर तो 6,000 हमने पेंशन करनी थी, वो वायदा इन्होंने किया था। लेकिन आज 2024 के करीब अगला हमारा विधानसभा चुनाव आने वाला, अभी तक इन्होंने 6,000 पेंशन नहीं की। तो क्या इन्होंने पेंशन का वो किया है? 6,000 का वादा किया था ना, 6,000 तो नहीं हुए अभी तक, लेकिन हमारी सरकार वायदा कर रही है कि वो आने के बाद महिलाओं को 6,000 पेंशन देगी। जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तो देखा गया है तब तो पार्टी के नेता ही पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। देखो ये अच्छा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? जो हमारी पार्टी के लोग थे, जो कचरा थे, कई बारी मेरी आंखें अपनी घर की आंखें हैं, इन आंखों से देखते हैं इसमें कचरा गिर जाता है, अगर वो निकल गया तो मेरी आंखें सेफ है। हम चाहते हैं हमारी पार्टी का जो कचरा निकल के, वो कहते हैं ना वॉशिंग मशीन बता रहे थे कुछ दिन पहले, वो अभी हमारे एक नेता ने, हमारी इंडिया टीम के उसके गठजोड़ के नेता ने एक बयान दिया है, ये डस्टबिन है, इनके पास जा रहे हैं जो लोग, वो ठीक है, अच्छा हो रहा है, वो जा रहे हैं तो सफाई हो रही है ना। अब जो आएंगे अच्छे नेता आएंगे। अब पार्टी को भी ये पता लगे कौन हमारी पार्टी के लिए कितना काम करने वाला है, और हमारे बुरे वक्त में भी वो अपनी वहाँ पर खड़े रहे हैं, अपने मुद्दों के ऊपर खड़े रहे, जनता के अंदर अपने विपक्ष के मुद्दों को पहुंचाया है, जनता को जगाने का काम किसने किया है। और वो जो लोग जो भागते हैं ना जी, वो मतलब परस्त होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी के, ना वो कांग्रेस के, ना किसी के हैं। अगर जो पार्टी का नेता होगा वो पार्टी के स्टैंड पे खड़ा होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के अंदर एक उथल पुथल सी शुरू हो गई। उनके पास जवाब तो है ही नहीं ना। अगर जवाब होता तो वो करनाल विधानसभा छोड़ के जाते। सीएम सिटी का नाम दिया था ना, करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था ना, करनाल के अंदर इंडस्ट्री लाने का वादा किया था ना, करनाल का एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था ना। कहाँ आज करनाल का एयरपोर्ट कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने? आज स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है हमारी करनाल की? बताइए। ये स्मार्ट सिटी है। आज आप जिस जगह से आप हमारा खुशबू जी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये 18 वार्ड है। 18 वार्ड ये मुख्यमंत्री का अपना वार्ड है, और पार्षद भी उन्हीं की पार्टी का जीता हुआ है। और अभी आप आए हो, आप ही देखिए इस वार्ड का हालात क्या है, जहां पर सीवरेज की कितनी बड़ी समस्या है, लाइट की कितनी समस्या है, हर चीज की समस्या है। मतलब कि ये वार्ड ही एक पूरा समस्या है। अगर मुख्यमंत्री जी अपने वार्ड को सुरक्षित या साफ सुथरा नहीं कर सकते तो वो हरियाणा को कहाँ संभालेंगे? ये तो खैर आप जानते ही होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है काफी जनसंवाद किए थे। हाँ, जनसंवाद किए थे, वहीं से तो इनको इस्तीफा देना पड़ गया। जब जनता उनसे पूछने के लिए जाती है, वहां पर उनको धमका के बैठा दिया जाता है कि हमारी बहन ने इनके कदमों में अपनी चुन्नी भी डाली थी, वो अपनी आवाज उठा रही होगी। लेकिन क्या जवाब दिया जनता ने देखा। फिर इन्होंने किसी ने इनको सम्मानित किया था, वो ब्राह्मण जाति के कौन थे, उन्होंने तलवार दे करके उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया वो सब पता है। किसान आंदोलन में इन्होंने क्या कहा? किसान आंदोलन में अपने हिंदुस्तान के युवाओं को भड़काने का काम किया। आप लठ ठा लीजिए और इनको लगा दीजिए, और जब आप जेल जाएंगे तो आप नेता बन जाएंगे। ये किसका बयान था? मुख्यमंत्री जी का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नौजवान लोगों को ये बातें सिखा रहे हैं कि आप जेल जाओगे तो नेता बन जाओगे,
तो मनोहर लाल खट्टर जी से पूछ लो एक बारी, आप कितनी बार जेल गए हो, क्या देश के लिए आंदोलन में आप कितनी बार जेल भुगते हो, जो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हो। आप प्रधानमंत्री जी को ये पूछ लीजिए कि वो कितनी बार देश के आंदोलन के अंदर कूदे हैं और आवाज उठाई है, और उसके बाद कितनी बारी वो जेल में गए। अब 2024 में क्या रहने वाला है, हरियाणा में किसकी सरकार? 2024 के अंदर कांग्रेस सरकार आने वाली है, ये सभी को पता है, बच्चे को, बड़े को, नौजवान को, बेरोजगार को पता है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। और पूर्ण बहुमत से ये लोग तो वादा कर रहे हैं कि अभी हमने कल सर्वे दिखाया था, वो इन्हीं के चैनल गोदी मीडिया, ये तो आपका भला हो सोशल मीडिया का, जो थोड़ी बहुत आवाज आपके द्वारा हमारी जनता तक पहुंचती है। और मैं तो सोशल मीडिया को इतना बड़ा आज देश के अंदर आंदोलनकारी मानता हूं कि इस समय में जो प्रधानमंत्री जी के सामने आवाज नहीं उठा सकता, आप लोग हमारी आवाज वहां तक पहुंचा रहे जनता तक, तो मैं तो आपको बहुत बड़ा आंदोलनकारी मानता हूं। और मैं कहता हूं जनता को भी, आप गोदी मीडिया की वजह आपके चैनलों का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो धरती पर जमीन पर जो चीज आज हो रही है आप वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जनता तक अपने मुद्दे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं जनता की आवाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जनता की आवाज है हमेशा, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, बराबर की आवाज उठाती है। और हम भी यही चाहते हैं कि मीडिया न्यूट्रल रहे, मीडिया किसी राजनीति में ना आए, और मीडिया जो चीज सत्ता पक्ष में और पक्ष रख दिखाता है वो सही नहीं है मीडिया। तो सोशल मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खास करके जनता की आवाज का, जिन्होंने हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो ये लोग हैं आज किसकी आवाज नहीं दबा रहे, जो इनके सामने बोलता है ईडी, सीबीआई, पुलिस, फलाना ठिकाना। पहले आप देखिए 2014 में इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे, रोजगार के वादे किए थे, आज तक नहीं मिला। काला धन 100 दिन में लेके आएंगे, आज तक वो 100 दिन इनके पूरे नहीं हुए, ना वो धन आया। उसके बाद नोटबंदी की इन्होंने, कितने बेरोजगार लोग हुए, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं जब नोटबंदी की है इन्होंने, काला धन हमारे देश में आया, तो वो धन है कहाँ, उसका आज तक कोई ब्यूरो नहीं इनके पास कि वो काला धन हमारा कितना आया, कितना खर्च हुआ। जितना काला धन हमारे देश में आया नहीं ना, उससे ज्यादा उन नोटों को दोबारा बनाने में लगा हमारा खर्च, वो एटीएम मशीन को बदलने में लगा हमारा इतना खर्च। वो खर्च का हिसाब कभी देंगे, ये नहीं देंगे। अब इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है हमारे देश के अंदर, अभी 15 तारीख को वो चुनाव आयोग उसको दिखाने वाला है, उसके लिए क्यों छिपते फिर रहे हैं, क्यों नहीं गोदी मीडिया उसको दिखाता इलेक्ट्रिकल बॉन्ड क्या है, जनता तक उसकी खबर क्यों नहीं पहुंचाता। आज जो चंदा इन्होंने लिया है, किसी भी कंपनी से लिया है, उस चंदे की एवज में इन्होंने उस कंपनी के क्या क्या काम किए वो बताया ना, किसने कितना चंदा दिया है और उस चंदे के बदले इन्होंने क्या क्या काम किया है। आज हमारे देश का पूरा सिस्टम इन्होंने हिला दिया है, बेच दिया है, उसके बारे में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो चीजें हमने, कांग्रेस पार्टी ने सभी योजनाएं जनता के लिए लागू की थी, उनको इन्होंने बेच दिया, सरकारी बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया, सड़कें सब प्राइवेट कर दिए, मिलिट्री 4 साल के लिए अग्निवीर योजना चल, कहाँ जाएंगे वो लोग। कभी ऐसा हुआ था हमारे देश में? एक कांग्रेस पार्टी है, मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज पहुंचा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी है और श्री राहुल गांधी जी है जो आपकी आवाज को सही मायने में सही जगह तक पहुंचा सकते हैं और आपकी आवाज उठा सकते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए क्या है कि आज जो कहता है मैं 35 साल से भिक्षा मांग के खाता हूँ, तो वो पढ़ा नहीं है। अगर वो अनपढ़ है तो उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, अगर उसको प्रधानमंत्री मान लिया अनपढ़ को तो वो बिशप गुरु बन गया। लेकिन बिशप के सबसे बड़े कॉलेज में पीएचडी करे हुए राहुल गांधी जी, जापान से ब्लैक बेल्ट है, सब कुछ उनमें टैलेंट है और देश चलाने का हुनर भी है, उनको पप्पू साबित करते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं नौजवान लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इनके बहकावे में ना आए। ये फिर हिंदू मुस्लिम, जम्मू कश्मीर, राम नाम, आज की आप इनसे बात करो रोजगार की, भ्रष्टाचार की इनसे बात करो, सीधे जाएंगे 47 में। आज इनसे बोल रहे जी रोजगार क्यों नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। आप इनसे पूछो भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है जी, इंदिरा गांधी ने ऐसे नहीं किया। आज इनसे आप पूछो हमारे लिए आपने विकास क्या किया, तो ये सीधा कहाँ जाएंगे, राजीव गांधी जी पे जाएंगे। हम कहते हैं ये देश जो है 21वीं सदी में आ चुका है और 2024 चल रही है कि 47 होने चल रही है। आपको किस लिए बनाया था? तो इनकी हर बात का जवाब 47 होता है, इनकी हर बात का जवाब जम्मू कश्मीर होता है, इनकी हर बात का जवाब राम मंदिर होता है और इनके अलावा हिंदू मुसलमान के अलावा इनको कुछ नहीं करना होता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं और नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 2024 में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर इसका फायदा होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आने वाला 2024 किसका होगा और